खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को ठाणे में शिवसेना यूबीटी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे एवं कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए कहा कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। कार सेवक होने का हमें गर्व है। ठाणे में कार सेवकों के सम्मान कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वर्ष 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी ढांचा खड़ा किया था। बाबर की मंशा भारतीय संस्कृति व हिंदू धर्म को मिटाने की थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वभाषा, सर्वधर्म एवं स्वराज्य का नारा देकर नई चेतना जागृत की। 500 वर्षों के सतत संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम के जन्मभूमि मंदिर पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों केवल प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान भी मिल रही है। उद्धव ठाकरे को प्रत्युत्तर देते हुए फडणवीस ने कहा कि जब मैं कार सेवक में शामिल हुआ था तब हमारी उम्र 19 साल थी। हम बदायूं की जेल में थे। उस समय उद्धव फोटोग्राफी कर रहे थे। हमारा भार से क्या, राम चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। जिसने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, उसी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार को लेकर फडणवीस कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बहिष्कार करने वाले ही लोग हैं जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व को ही नकारते हुए काल्पनिक बताया था। एफिडेविट देकर कहा था कि राम का जन्म कहाँ हुआ था नहीं मालूम। राम सेतु पर भी सवाल उठाया था। ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस के लोगों को शर्म आ रही होगी कि राम जी के सामने कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, इसलिए बहिष्कार किया जा रहा है। जितेंद्र अवार्ड पर भी हमला करते हुए कहा कि राम क्या खाते थे, इस पर कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत है। और नाजरीन, ये थी राम जन्मभूमि को लेकर अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे लेकर देवेंद्र फडणवीस ने इस वक्त उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला है और इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।